गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस चैप्टर का वो प्रॉब्लम बताने का कोशिश करूंगा जिसमें तो ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन बनाने वाला कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं था। ट्रायल बैलेंस को वो रॉन्ग बनाया है। रॉन्ग कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा आइटम है ट्रायल में जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक वो उसको क्रेडिट में डाल दिया है। कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, उसको वो बाई मिस्टेक डेबिट में डाल दिया है। और हो सकता है वो अपना ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का नाम भी डाल दिया है। तो ऐसे करके जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है वो इन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट या बोल सकते हैं ऐसा अकाउंटेंट जिसको ट्रायल बैलेंस का पूरा नॉलेज नहीं है, वो इनकरेक्ट बना दिया। तो हमको करना क्या है, अब उस ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का कोई खास स्पेशल रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का जो वो नाम और अमाउंट दिया है उसको आइटम और अमाउंट समझेंगे। वो डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, ये उसका प्रॉब्लम है। हम लोग अपने असेसमेंट करेंगे कि ये डेबिट में जाना चाहिए कि क्रेडिट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर एसेट्स है तो डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम है तो क्रेडिट। तो ऐसे करके हम लोग अपने हिसाब से उसको डेबिट क्रेडिट में सॉर्ट आउट कर लेंगे और लास्ट में टोटल करेंगे, देखेंगे टोटल मैच कर गया तो इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग ट्रायल बैलेंस करेक्टली बना दिए, उसका रॉन्ग ट्रायल को रेक्टिफाई कर दिए। आइए देखते हैं इसका सवाल कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन inexperienced accountant, redraft it in a correct form। ये एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। हम आपको इसका मिस्टेक दिखाते हैं। कैश इन हैंड डेबिट, मशीन डेबिट, परचेज डेबिट, सन्ड्री डेटर डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट। यहाँ देखिए कैरेज आउटवर्ड को वो क्रेडिट में दिया है, जबकि कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है डेबिट में देना होगा। वेजेस डेबिट, रेंट टैक्स डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट। यहाँ देखिए डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट दिया है और डिस्काउंट अलाउड जबकि होना चाहिए डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, वो डेबिट में दिया है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, वो क्रेडिट में दिया है। कैपिटल क्रेडिट होगा, ड्रॉइंग डेबिट होगा, बैंक लोन क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ठीक है डेबिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। तो ये क्या मिस्टेक किया है, कुछ डेबिट का आइटम क्रेडिट में या कुछ क्रेडिट का आइटम डेबिट में दिया है, उसको हम लोग साइड चेंज करके ठीक कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। फॉर्मेट का नाम करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, कोई नाम नहीं दिया। सिर्फ ट्रायल बैलेंस भी लिखते तो हो जाता, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस रॉन्ग बनाया हुआ, हम करेक्ट कर रहे हैं इसलिए नाम दे दिए करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। एज ऑन डेट देते हैं, कोई डेट नहीं है, डेट भी ब्लैंक कर दिए। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब इस ट्रायल को एज यूजुअल बनाएंगे। जैसे आइटम नंबर 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस होता है और वो भी डेबिट में ही लिखा था 4100। मशीनरी एसेट्स, वो भी डेबिट बैलेंस होता है। मशीनरी एसेट्स डेबिट होता है, वो भी डेबिट में ही लिखा था 25,000। परचेजेज एक्सपेंस, परचेजेज एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में ही रिकॉर्ड है 66,200।
सन्ड्री डेटर मतलब कस्टमर जिससे हमारा पैसा पाना बाकी है। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होता है, एसेट्स डेबिट बैलेंस 24,300 वो भी डेबिट में डाला है। सीरियल नंबर 5 कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस को बोलते हैं। कैरेज इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है और वो भी डेबिट में ही लिखा है। कैरेज इनवर्ड 1,800। अगला नाम है कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब वो डेबिट होता है और वो क्रेडिट में डाला है, यहाँ पे वो रॉन्ग है, हम लोग उसको डेबिट में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे करके उसको सोच के हम लोग ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर 7 वेजेज एक्सपेंस को बोलते हैं। वेजेस डेबिट होता है, वो भी डेबिट में दिया है 17,500। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस 5,300 वो भी डेबिट में ही दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर इज लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, वो भी क्रेडिट में ही दिया है 17,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। अलाउड है इसलिए एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट, वो रॉन्गली क्रेडिट में दिया था, हम उसको डेबिट में ले लिए। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। अब वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम उसको क्रेडिट में ले लिए 2,400। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम उसको डेबिट में ले लिए 9,600। कैपिटल इज लाइबिलिटी। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल लाइबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम उसको क्रेडिट में लिख दिए। ड्राइंग कैपिटल का उल्टा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स पर्सनल ड्राइंग है, डेबिट बैलेंस होता है, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में ले लिए। बैंक लोन मतलब हम लोग बैंक से लोन लिए, ये हमारा लाइबिलिटी है। बैंक लोन इज आवर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया था, क्रेडिट की तरफ ले लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होगा डेबिट बैलेंस, वो भी डेबिट में ही दिया था, यहां वो करेक्ट था। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, डेबिट में ले लिए 26,200। सेल्स हमारा इनकम है, और सेल्स इनकम है, सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है 128,700 वो भी क्रेडिट में ही दिया था। डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनकम का नाम है, और जब वो इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड वो डेबिट में बाई मिस्टेक दिया था, हम उसको क्रेडिट में ले लिए। ऐसे करके हमने ट्रायल को करेक्ट कर दिया है। अब इसको यहाँ टोटल करेंगे, अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग ठीक ठाक बना दिए हैं। तो हम लोग को टोटल करना होगा, इस साइड को यहां से ऐड करके लाएंगे, इसका टोटल आया 189,700। अगर इसका भी टोटल 189,700 आता है तो हम लोग करेक्ट बनाते हैं, इसको टोटल कर दिए 189,700, इसका मतलब हम लोग ठीक बना दिए। चलते हैं एक और सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सिमिलर प्रॉब्लम और रख दिए। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनकम्पिटेंट पर्सन। ड्रा अप ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में लेते नहीं है, वो मिस्टेक किया है, लेके हम लोग नहीं लेंगे। गुड्स बॉट माने परचेज और गुड्स सोल्ड सेल्स, ये सही साइड लिखा है। रिटर्न इनवर्ड गलत लिखा है, उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में लिखना होगा। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, रेंट पेड डेबिट, फ्यूल डेबिट ठीक है। रेंट फ्रॉम प्रेमिसेस सबलेट इनकम होता है, क्रेडिट ठीक लिखा है। लोन टेकन क्रेडिट ठीक लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एक्सपेंस होता है, डेबिट में लाना होगा।
कैपिटल ठीक लिखा, इनकम टैक्स ठीक लिखा, रेट्स गलत लिख दिया, रेट्स डेबिट होता है, डेबिट में लाना होगा। कस्टमर मतलब डेटर होता है, ठीक लिखा है, सप्लायर क्रेडिटर ठीक लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट में ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में लाएंगे। मिसलेनियस इनकम ठीक लिखा है, सस्पेंस अकाउंट अभी बता नहीं पाएंगे, अगर अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो फिर सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज नहीं है, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने फॉर्मेट रख दिया, आप इसको करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का नाम दे सकते हैं या सिर्फ ट्रायल बैलेंस लिख सकते हैं। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ कोई नाम नहीं है, एज ऑन या एज एट कोई डेट भी नहीं है। ये सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब सीरियल नंबर 1 नाम है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है 5,40,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं लिया जाता है, नोट लिख देंगे। गुड्स बॉट, गुड्स बॉट इसको परचेज बोलते हैं। अब परचेजेज एक्सपेंस होता है डेबिट में 41,40,000। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इसको सेल्स बोलते हैं, इनकम क्रेडिट में 60 लाख। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं और ये डेबिट बैलेंस होता है। बाई मिस्टेक वो क्रेडिट में दिया था, हम उसको डेबिट में ले लिए। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को बोलते हैं और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम उसको क्रेडिट में ले लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है 6 नंबर। 6 नंबर में नाम है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, वो भी डेबिट ही दिया था। एसेट्स, नाम ही एसेट्स है, कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं दिया है। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में ही लिख दिए 35 लाख। अगला नाम है रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होता है, वो भी डेबिट ही दिया है 64,000। नंबर 9 फ्यूल। फ्यूल एक्सपेंस को बोलते हैं, फ्यूल एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ही होता है 15,000। नंबर 10 रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। रेंट फ्रॉम प्रेमिसेस सबलेट, ये इनकम होगा, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी क्रेडिट में दिया है। लोन टेकन, लोन टेकन इज लाइबिलिटी, लोन टेकन लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में दिया है 8 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो इसको डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ये एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा 96,000, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट दिया था। कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी होता है तो कैपिटल को क्रेडिट में देना होगा, अब वो भी क्रेडिट दिया था 12 लाख रुपीस। अगला नंबर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग की तरह होता है, ये डेबिट होता है, अब वो भी डेबिट ही दिया था 40,000। अगला नंबर रेट्स। रेट्स एक्सपेंस होता है, रेट्स एक्सपेंस है, वो गलती से क्रेडिट में दिया है, हम एक्सपेंस है डेबिट में ले लिए। ऐसे करके और थोड़ा सा बच गया।
अगला नंबर कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट का मतलब होता है डेटर। कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट का मतलब होगा डेटर। डेटर हमारा एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट में ही दिया है 388,000। सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स मतलब होता है क्रेडिटर। सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स मतलब हो गया क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट में ही दिया है 310। HDFC बैंक, HDFC बैंक का नाम है HDFC बैंक, ब्रैकेट में लिखा है ओवरड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए, वो डेबिट में दिया है, गलती था, हम लोग उसको क्रेडिट में ले लिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस हो गया, हमको डेबिट में लेना पड़ेगा, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में लिया था, हम डेबिट में ले लिया। अगला नाम है मिसलेनियस इनकम, चूंकि नाम में ही उसका इनकम लिखा हुआ है, मिसलेनियस, मिसलेनियस इनकम, नाम ही इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। अब वो क्रेडिट में ही दिया था 1000 रुपीज। अगर हम लोग सही सही बनाए हैं तो लास्ट नाम सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट का हमारे पास कोई यूज नहीं होगा, हमारा ट्रायल का टोटल अपने आप मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, अब ये डेबिट वाला जोड़ देख के लिख देंगे, अब क्रेडिट वाला ऐड करके लिख देंगे। ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। डेबिट का टोटल आया 89,22,000। क्रेडिट का चेक करते हैं, क्रेडिट का भी आ गया 89,22,000। इसका मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस ठीक बनाए हैं। चलते हैं और एक सवाल की तरफ। सिमिलर टॉपिक का एक क्वेश्चन और आपके सामने रख दिए। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स डेबिट, प्लांट एंड मशीन एसेट्स डेबिट, वेजेज एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, ये मिस्टेक किया है, क्रेडिट में डाला है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होना चाहिए, यहां मिस्टेक है, ये क्रेडिट में जाएगा। परचेज एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, इसको डेबिट में आना होगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, इसको क्रेडिट में जाना होगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट। कैरेज ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड को बोलते हैं, वो डेबिट में आ जाएगा। कैरेज ऑन परचेज ठीक दिया, इंश्योरेंस ठीक है, जनरल एक्सपेंस डेबिट ठीक है, कैश इन हैंड डेबिट ये गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट में चला जाएगा। कैपिटल क्रेडिट ठीक दिया है, ड्राइंग गलती है, ये डेबिट में आएगा। देखिए ये रॉन्ग बनाया है, फिर भी इसका टोटल मैच कर गया है, विदाउट सस्पेंस ही टोटल मैच कर गया है। अब हम लोग इस ट्रायल बैलेंस को अपने तरीका से बनाएंगे, करेक्ट करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं इसका टोटल मैच करता है कि नहीं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, कोई नाम नहीं है, एज एक्ट, यहां कोई डेट भी नहीं है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यहां डेबिट का अमाउंट, यहां क्रेडिट का अमाउंट। अब एक नंबर आइटम देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, 2 नंबर प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स होगा, डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स होगा, डेबिट बैलेंस, वो भी डेबिट में ही दिया है 1,20,000, 92,000। वेजेज, वेजेज एक्सपेंसेस होता है, वेजेज एक्सपेंसेस होता है, डेबिट बैलेंस, वो भी डेबिट ही दिया है 18,200।
डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होगा डेबिट बैलेंस, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए 1620। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इनकम का मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया, हम क्रेडिट में पुट कर दिए। परचेज एक्सपेंसेस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट में दिया है, हम भी डेबिट में दे दिए 1,26,000। सेल्स हम लोग का इनकम है, क्रेडिट होता है, वो भी क्रेडिट में दिया है 2,40,000। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक क्रेडिट में दिया, हम डेबिट में ले लिए। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाना चाहिए, वो बाय मिस्टेक डेबिट में दिया है, हम उसको क्रेडिट में ले लिए 3370। अगला आइटम नंबर 10, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, वो भी डेबिट में दिया है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 15,000, वो भी डेबिट में ही दिया है। डेटर डेबिट होता है, वो भी डेबिट दिया है। डेटर एसेट्स होता है, एसेट्स का मतलब डेबिट होगा, वो भी डेबिट में दिया है। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में जाएगा, वो भी क्रेडिट में ही दिया है 20,000। कैरेज ऑन सेल, दिस इज कैरेज। कैरेज ऑन सेल मतलब हुआ कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, डेबिट होना चाहिए, वो बाई मिस्टेक क्रेडिट में दिया था, हम डेबिट में ले लिए। कैरेज ऑन परचेज, इसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, ये भी एक्सपेंस होता है। कैरेज ऑन परचेज एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस मतलब डेबिट में होगा, वो डेबिट में ही दिया है 2800। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा 1500, वो भी डेबिट में ही दिया है। जनरल एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस, नाम में ही एक्सपेंस वर्ड है, तो जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस होगा, डेबिट बैलेंस वो भी डेबिट में दिया है 6100। कैश इन हैंड एसेट्स होता है, कैश इन हैंड एसेट्स होता है, एसेट्स का मतलब डेबिट बैलेंस होगा, उसको डेबिट में ही दिया है 2400। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट में जाएगा, वो बाई मिस्टेक डेबिट में दिया था, हम उसको क्रेडिट में ले लिए 12,100। कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल लायबिलिटी होता है, इसको इंटरनल लायबिलिटी प्रोप्राइटर की तरफ से है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट में ही दिया है 1,54,000। लास्ट आइटम है ड्रॉइंग्स हम लोग का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वो क्रेडिट में दिया है 4,800। यहां इसको प्लस कर लेंगे, प्लस करके डेबिट वाला का प्लस आया 430,200, इसका भी 430,200। एक्चुअली क्वेश्चन का जो वो रॉन्ग ट्रायल का टोटल वही था, और करेक्ट ट्रायल का भी टोटल सेम है, ठीक है, तो दोनों ट्रायल का अपना टोटल मैच करा दिए, इसका मतलब हम लोग का ट्रायल करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।